बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कोई क्विक रिव्यू बता सकता है कोई थोड़ा बहुत मुझे? और सर पिछली क्लास तो मैंने ली नहीं थी सर। उस टाइम उस दिन हम वो ले रहे थे कुर्बानी के लिए जानवर। बहुत अच्छा जी। तो बेटा बात यह है कि आप लोगों के लिए कुर्बानी का जानवर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अभी आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। कुर्बानी का जानवर तो कोई भी जाके लेके आ सकता है कि नहीं, आप अब दांतों के डॉक्टर हैं, आपने उसके दांत देखने जाके। सर वो अस्सलाम हमारे घर में सर, हम ये कमांड सेटिंग कर चुके थे आगे करने से, मतलब ये कमांड सेटिंग मुझे भी पता है कि कर चुके थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि किसी को भी नहीं पता होगा कि कमांड सेटिंग क्या है। मैं इसको बोला एक स्लाइड पीछे करता हूँ, बताएं। चले आप ही मुझे बताएं कमांड सेटिंग क्या नहीं सर, खैर है। है। ठीक है जी। कमांड सेटिंग ही के ऊपर इसलिए मैं आना चाह रहा था कि मुझे पता है कि कमांड सेटिंग हमारे शेर जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं। और दूसरे नंबर पे लड़कों के साथ खफा भी मैं हूँ एक चीज पे कि वो एक भी रिस्पॉन्ड नहीं करता जब मैं कहता हूँ कि देखो मुझसे उधर से आप क्लिनिक में मुझे कहो, मैं आप लोगों को पिक्चर और वो चीजें भेज दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो ये सारे सोए हुए होते हैं और अब इधर आके जाग जाते हैं सारे। तो लड़कियों को मैंने कहा था कि इनको बिल्कुल ना देना जो जो पिक्चर्स मैंने और जो जो वीडियोस भेजी हैं। सर ये मजर की तो बेटा सियार मदर है की ना। क्या, बाकी भी हैं इधर जो लड़की किसी एक ने तो नहीं, सारी लड़कियों ने मतलब उसमें लिखा है, तकरीबन पार्टिसिपेट किया कि सर मुझे ये भेजें ये भेजें ये भेजें। तो आप लोग ये बस यहाँ पे ही बातें करने के शेर होते हो। सर ये गर्ल्स को आपने सेंड किया है सर? जी जी बिल्कुल सेंड किया। और अस्सलाम मैंने उनको सर। मना भी किया है कि थोड़ी मना तकलीफ, किया है कि लड़कों को इनको नहीं। भी थोड़ी तकलीफ करनी चाहिए। क्यों तकलीफ करनी चाहिए? लड़के तकलीफ ना करें, लड़की सारी तकलीफें करती रहे हैं। आप लोग अस्सलाम वालेकुम सर। खैर है सर, भला ही हो जाएगा। क्या करें भला सर। तो भले के लिए ही ना, आप अपना भला खुद नहीं चाहते, दूसरे करके दे दें हैं। खैराती के ऊपर मतलब उस पर चलने चाहते हो, खैरात के ऊपर चलना चाहते हो आप लोग। वो क्या उसको कहते हैं सर जी? सर जी खैरात सर। का तो अपना मजा होता है। अच्छा चलो अच्छी बात है। ये कौन कह रहा है? मौसम खान साहब इमरान, नहीं नहीं ये वो क्या नाम है, खटक जो है, मुदस्सर मुदस्सिर मुदस्सर इकबाल खटक। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी चलें जी, बस कमांड सेटिंग पे आते हैं जी। कमांड सेटिंग एज इट इज clear from the name that setting should be under command। फौजियों वाला काम कि आपकी अपनी कमांड है, खुद ही सेटिंग करा सकते हैं। कहां पे करा सकते हैं? मैट्रिक्स स्ट्रिप को हमने हमेशा कहा है कि आपने लगाना है कहां पे? जब भी कंपोजिट को आपने क्योर करना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं रखेंगे क्या होगा? पोलिमराइजेशन जो है इनहिबिशन हो जाएगी। कहां पे? ड्यू टू ऑक्सीजन। तो अगर हमारी मैट्रिक्स होगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो पोलिमराइजेशन के दौरान जो इनहिबिशन होती है ऑक्सीजन की, वो आउटर सरफेस पे नहीं होगी अगर हमने मैट्रिक्स स्ट्रिप लगाई हुई है। मैट्रिक्स स्ट्रिप मेरे ख्याल से मैंने अभी तक नहीं दिखाई जो हम कंपोजिट के ऊपर यूज करते हैं। तो इसके लिए आज फिर ये है। और अगर आज भी लड़कों ने फोन ना किया तो बस फिर लड़कों की 5-5 नंबर पूरे काट लूंगा मैं उनके वाइवा में, हर एक। सर किस नहीं चीज के सर, बारे में फोन करना सर है? किस टाइम फोन करना है सर? आज मैं आपको फोन करूंगा। बेटा मैं 4 बजे से 8 बजे तक आपको कहता हूँ, उसके दौरान में किसी भी वक्त आप फोन कर सकते हैं। बस सर ठीक है आपके लिए सर, हम मीटिंग अरेंज करते हैं सर। फोन नहीं नहीं करें, सर। सिर्फ मैसेज करें। मैंने तो ये कहा, को लाजमी नहीं है कि मुझे फोन ही करो। आप लोग एक मैसेज कर दो ताकि मुझे अगर वो भूल भी गया हो तो मैं आप लोगों को सेंड कर सकूं। अच्छा जी, एक्सपोजर टाइम जो होता है सेटिंग के लिए हमने यही देखा है कि 10 सेकंड और 1 मिनट के दरमियान में ये वेरी करता है। ठीक है जी। तो जो डेफिनेशन होगी कमांड सेटिंग की वो क्या होगी? एबिलिटी टू सेट रैपिडली आफ्टर एक्सपोजर टू अ लाइट सोर्स। और ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये लाइट है के बारे में कमांड सेटिंग है। कमांड सेटिंग हमारे ऑटो पॉलीमराइजेशन या सेल्फ क्योर में नहीं होती। अब आगे जी लाइट एक्टिवेशन। आज हमने थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीजें पहले से बना दी थी। ओरिजिनली अगर आप लोग देखें तो ये देखें, ये 2013 का लेक्चर है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये उस वक्त का प्रिपेयर हुआ है। कोई इतना इसमें कोई न्यू चीज नहीं है। सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझाया जाए अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ आ जाए।
इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप समझ सकें, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सोए रहते हैं, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा जी, लाइट एक्टिवेशन के ऊपर फिर हम चल रहे हैं कि इसके अंदर एक चीज होती है, उसको डेप्थ ऑफ क्योर कहते हैं। डेप्थ ऑफ क्योर क्या होगी कि हम एक ट्यूब ले लेंगे इस तरह की, अगर आप देखें 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, ठीक है जी, ये मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, उसके अपने हिसाब होता है। ये ISO की एक अलग से वो होती है, एक डिवाइस हम आगे भी आपको दिखाएंगे। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा जो लाइट क्योर्ड मटेरियल होता है, हम उसको फिल कर लेते हैं। ऊपर से हम ये लाइट सोर्स डालते हैं। ये लाइट सोर्स हमने समझो तकरीबन मतलब आउट किया हुआ है। ये दरमियान में अगर देखो तो एक स्ट्रिप रख देंगे हम, अगर इसको वो बना लें हम, जो हमने कहा था कि वो पॉलीमराइजेशन को ये जो है ऑक्सीजन इनहिबिशन जोन यहाँ पे ना बनने दे। तो जब हम इसको, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 1 मिलीमीटर का गैप रखते हैं, ठीक है जी। अगर ये ज्यादा दूर हो जाएगा पॉलीमराइजेशन उससे भी इफेक्ट होगी। तो जब हम लाइट सोर्स देंगे एक खास इंटेंसिटी का, वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो फिर क्या होगा, ये हमने 6 मिलीमीटर वैसे लिखा हुआ कि 6 मिलीमीटर इस तरह से हो और 4 मिलीमीटर इसका डायमीटर हो। अगर इसका हम इसको ऊपर से अगर लाइट सोर्स देते हैं और एक्टिवेशन करते हैं, तो फिर बाद में हम इस लाइट सोर्स को जब रिमूव करते हैं, तो इसको यहाँ से पिछली साइड से हम स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं उस ट्यूब के अंदर से। जब ये स्क्रैच करते हैं तो जहाँ पे एक मुकाम ऐसा आता है, वो सॉफ्ट मटेरियल हमारा निकलना शुरू होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि सॉफ्ट मटेरियल नहीं रहता। तो से ये 6 मिलीमीटर है, तो हमारा ये 4 मिलीमीटर के ऊपर यहाँ पे आके अगर हमारा सॉरी यहाँ पे आकर ईसा खान साहब आ रहे हैं, ये तकरीबन 4 मिलीमीटर के ऊपर अब अगर हमारे पास आ जाए ये, तो हम इस 4 मिलीमीटर वाले को, सॉरी चला गया इसका वेट, तो 4 या 5 मिलीमीटर के ऊपर अगर यहाँ तक ये हार्ड शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डेप्थ ऑफ क्योर थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। इसके बाद आगे इसकी डेप्थ ऑफ क्योर नहीं थी इस लाइट की। समझ आ गई लाइट की डेप्थ ऑफ क्योर के बारे में? नो सर, जरा दोबारा समझें। बेटा सीधी सी बात है कि क्योरिंग लाइट के साथ होगी। जब हम लाइट को, ये मटेरियल है हमारा एक ट्यूब में पड़ा हुआ, हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे, इसका 4 मिलीमीटर इसका जो है क्या इसको कहेंगे डायमीटर है इस ट्यूब का, और 6 मिलीमीटर ये लेंथ है। तो तकरीबन अगर हमने इसको जो ही इसके ऊपर लाइट डाली, ऊपर वो वही सब कुछ स्ट्रिप वगैरह रख के और एक खास उसका जिसको कहते हैं 1 मिलीमीटर का डिफरेंस रखते हुए या डिस्टेंस रखते हुए, तो इस जगह तक तकरीबन 5 मिलीमीटर तक ये हमारा क्योर हो गया। ये बाकी वाला पीछे वाला जो है ये नरम रहेगा। तो ये ट्यूब दोनों तरफ से खुली हुई है, तो इस साइड से हम इसको स्क्रैच करना शुरू करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो जहां पे आके इसकी और सॉफ्ट मटेरियल हमें नहीं आ रहा, हम जब इसको खोल के देख लेंगे या इसको निकाल के देखेंगे जो हार्ड मटेरियल होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये हार्ड मटेरियल जितना है ये हमारा क्योर हो गया। तो ये इस लाइट की जो लाइट सोर्स था उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या डेप्थ ऑफ क्योर जो थी इस मटेरियल की, वो क्या हुई 5 मिलीमीटर हमारे पास आ गई। समझ आई आप? यस। चलो, तो ये लाइट एक्टिवेशन थी। तो इसमें यही होता है, एक्टिवेशन जो है वो कहते हैं सबसे पहले सरफेस लेयर्स के ऊपर होती है, जो सरफेस वाली लेयर होती हैं, क्योंकि वहां पे हमारी लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है जी। उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है एक्टिवेशन का एक्सपोनेंशियली। क्यों? कि ये फिर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ जाता है, ये डिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाता है। तो ये 4 या 5 मिलीमीटर तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि सर्टेन इंटेंसिटी का लेवल हमें रिक्वायर होता है अगर हम उसकी एक्टिवेशन करना चाहें तो, ठीक है जी। तो लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल्स हमेशा उनका जो डेप्थ ऑफ क्योर होती है, डेप्थ ऑफ क्योर क्या, ये जो जितनी अभी हमने बताई है जो सारा सिस्टम, वो एक जो होती है लिमिटेड होती है। ये नहीं है कि आपने एक तरफ से करना शुरू किया और
5000 किलोमीटर दूर तक भी वो होती रहे। इसमें अमूमन 2 मिलीमीटर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आती है डेप्थ ऑफ क्योर, क्योंकि ये जो हमने 5 मिलीमीटर किया है, इसका जो ओरिजिनल फार्मूला ये होता है कि इसको हम जब करते हैं तो फिर हम उसको जो है ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 5 आ रहा है हमारा बिलफर्ज यहाँ पे, तो ये 2.5 होगा इसका, ठीक है, डेप्थ ऑफ क्योर। ये वैसे 2.5 क्या सर? डेप्थ ऑफ क्योर, डेप्थ ऑफ क्योर? हाँ डेप्थ ऑफ अच्छा। क्योर की बात हो रही है। सर ये 2 पर हम क्यों डिवाइड करते हैं? ये बेटा फार्मूला आईएसओ का, ये मैंने वैसे आपको बता दिया, आगे की बातें हैं आप लोगों की उसमें नहीं है, लेकिन चलें फिर भी आप लोगों को वैसे ही बता दिया, ज़हन में आया तो मैंने कहा चलो ये भी आपको शेयर करते जाएं। अच्छा, विस्कासिटी का एक रोल होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो हमने पहले पढ़ा था कि जी हमने इसमें 3 चीजें डाली थी। कौन कौन सी जी? फिलर था, मोनोमर थे, को मोनोमर थे, फिलर एक्टिवेटर था। एक्टिवेटर तो बाद की बात है ना, जो मेन जो चीजें थी। और एक वो जो डाई फंक्शनल था वो क्या था, जो फिलर को उसके रेजन के साथ जोड़ता है? जो बहुत कपलिंग लंबा सा नाम एजेंट। था, गैमा पता नहीं क्या। हाँ बस वो लंबा सा नाम सर, जो एक कपलिंग एजेंट, ठीक है, कपलिंग एजेंट। ये 3 जो होते हैं ये हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो मेन इंग्रेडिएंट था रेजन का, हमने कहा था 60-40% का होता है, वो क्या क्या था जी? एक मोनोमर था और एक को मोनोमर था जी, और वो सारा आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं है, आप उसमें जहन में लाएं। तो एक था मिथाइल मेथैक्रिलेट और दूसरा डाइमिथाइल टैग्मा। तो टैग्मा जो होता है वो हमारा, हम इसलिए करते हैं कि मिथाइल मेथैक्रिलेट हमने कहा था कि हमारा जरा थिक होता है, ट्रैकल सी बनती है, और टैग्मा हम डालते हैं डाइल्यूएंट के लिए। तो विस्कासिटी अगर हाई होगी तो डिफ्यूजन ऑफ एक्टिव रेडिकल्स हमने बात की थी, जैसे पाइल्स हमने कहा था इकट्ठा हो जाता है इसका वुड का, तो वो एक दूसरे के ऊपर से वो जाके क्रॉस ओवर करके एक्टिवेशन नहीं कर सकता। तो सरफेस लेयर जो होती है वो क्या होती है, लोअर जो लेयर्स हमारे पास होंगी उसके अंदर अनएक्टिवेटेड लेयर्स रह जाएंगी। क्या ख्याल है अगर विस्कासिटी हमारे पास हाई होगी तो? यस सर। अंदर पेनिट्रेशन नहीं हो सकेगी। पायल की मिसाल दी थी, वुडन पायल की, ठीक है ना। तो तो अगर वो इनिशियली मटेरियल अनएक्टिवेटेड रह जाता है तो वो काफी लंबे अरसे तक अनसेट रह सकता है या अनएक्टिवेटेड रह सकता है। डेप्थ ऑफ क्योर के बारे में जैसे हमने पहले बात की है कि इट शुड नॉट बी लेस देन 2 मिलीमीटर, ठीक है जी, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है जी। लोअर वैल्यू 1 मिलीमीटर सिर्फ हम किन उसके लिए अलाउ की जाती है, जो ओपेक मटेरियल्स होंगे, तो उसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन लाजिम बात है कम हो जाएगी। और डार्क या दूसरे जो शेड्स होंगे उनको हम वही सेम डेप्थ ऑफ लाइट या से नहीं कर सकते जिनको हम लाइट या ट्रांसलूसेंट शेड्स के थ्रू हम दे सकते हैं या अचीव कर सकते हैं हम। एक मिनट जी, ये अब इधर से आ गया है।
जी। अच्छा जी, 2 और आ गए हैं आज तो। जरा नजर रखना फिर कोई और वो क्या है इंक्रोचमेंट वाला ना आ जाए। डेप्थ ऑफ क्योर फिर बताता हूं जी कि सादा आम मटेरियल जो होगा तो उसमें 2 मिलीमीटर से ज्यादा, 2 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ओपेक मटेरियल है तो ये फिर आ गया है जी। सर सर मेरे नाम से आयशा दूसरा तिलावत, बंदा है सर। आयशा अपना तिलावत नाम मुझे बताओ फेक बेटा, लग रही नाम है। बताओ। सर मेरे नाम से भी आए हैं। तो नाम तो बताओ ना। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अफरीदी। हाँ अब्दुल्ला अफरीदी। वो पिक्चर वाली ठीक है, दूसरा निकाल दे सर। अच्छा जी, वो खुद ही चला गया। मैं ये हैरान हूं कि ये एनोटेशन तो मैंने डिसेबल की हुई है, तो ये फिर क्यों हो जाता है? और नेम्स भी सर डिसेबल नहीं की हुई। मैंने सर डिसेबल है एनोटेशन डिसेबल नहीं है जी। सर, ये जब भी लीव लिंक ओपन होता है तो ये इनेबल होता है, ये एनोटेशन। अच्छा तो यस सर, तो आपको हर Yes, मीटिंग sir. में ऑफ करनी होगी शुरू में। अच्छा अब ये क्या है? मेरे हिसाब से तो ये वो है, ये अभी जी अलाउ सर, आ अभी रहा नहीं है, अभी नहीं, अभी गायब हो गई है, अभी अभी आ एनोटेशन नहीं अभी अलाउ है सर। अच्छा, तो ये इसके नेम भी क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों को आ जाता है, मुझे यहाँ पे नहीं आता। मैं ये हैरान हूँ कि ये मेरे साथ कौन सा काम हो रहा है। सर हमारे पास तो पार्टिसिपेंट्स में नेम आता है, ये एनोटेशन कौन करता है लिखता है ये तो नजर नहीं आता किसी नहीं, को। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये एनोटेशन जो है ना मेरे पास जो है ये इधर ऑफ होता है, नेम भी उसके ऑन होता है, लेकिन मुझे ये नेम नहीं आता। चले, अच्छा जी। डार्कर शेड में और जो है ना, हम उसको डार्कर शेड को हम क्योर नहीं कर सकते सेम डेप्थ के साथ, जितना कि लाइट या ट्रांसलूसेंट शेड को हम कर सकेंगे। इसकी समझ आई? यस सर। ठीक है ना। जो लाइटर शेड होंगे वो जल्दी हो जाएंगे और 2 मिलीमीटर से कम नहीं होने चाहिए डेप्थ ऑफ क्योर उनकी। जो ओपेक होंगे या डार्कर शेड होंगे वो क्या होंगे? वो 1 मिलीमीटर तक मतलब उनकी डेप्थ ऑफ क्योर हो सकती है, और उतनी ही सेम डेप्थ हो वो हम उसको नहीं क्योर कर सकते। ये जो डार्कर शेड या ओपेक होते हैं जितने में हम लाइट या ट्रांसलूसेंट शेड को कर जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, क्योर कर लेते हैं। अब टाइम का इफेक्ट बहुत ही कम है, कोई खास वो नहीं है। सिर्फ एक चीज पे है, अगर हम किसी चीज को करना चाह रहे हैं और हम थोड़ा टाइम दें एक्सपोजर का, तो फिर जो है वो हमारा जो टाइम होगा, वो जो डेप्थ ऑफ क्योर होगी ना, वो बहुत कम हो जाएगी अगर हमने कम दिया एक्सपोजर टाइम। अगर हम ज्यादा दें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर इसको मिसाल उन्होंने दी हुई है कि 2.5 मिलीमीटर को अगर हम 30 सेकंड एक्सपोजर के बाद हम करते हैं कि क्योर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हम वो 2.5 मिलीमीटर 30 सेकंड में एक्सपोजर देने से क्योर हो जाता है, अगर हम उसको 1 या 2 मिनट उसके बाद भी देते रहे तो उससे उसकी क्योरिंग पे कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन कम हो सकती है उस सूरत में है कि हमने 30 सेकंड से कम दे दिया, 10 सेकंड दे दिया, तो उसमें जो होगा वो डेप्थ ऑफ क्योर हमारी ज्यादा नहीं होगी। इसका माइक खुला हुआ है। माइक बंद करो बेटा। अच्छा, ये हो गया जी टाइम का। उसके बाद डिस्टेंस, मैंने पहले बात की है कि डिस्टेंस अगर हमारा ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्योरिंग कम होगी, डिक्रीज कर जाएगी। 1 मिलीमीटर एक स्टैंडर्ड वो है कि ज्यादा से ज्यादा हम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, इस सारे को पढ़ने का मकसद क्या हुआ कि एक तो डिस्टेंस हमारे पास कम होना चाहिए, दूसरा हमारी जो डेप्थ ऑफ क्योर है वो 2.5 मिलीमीटर ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है ना जी। तो 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती।
तो इस सारे का मकसद ये बनता है कि हमें डिस्टेंस और डेप्थ ऑफ क्योर को बहुत ज्यादा जहन में रखना है। अगर कोई बड़ी कैविटी हमारे पास आ जाती है, लार्ज कैविटी हमारे पास आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे इस चीज को ओवरकम करने के लिए? फिर हम ये करेंगे कि उसको हम इंक्रीमेंट्स में छोटे छोटे पीसेस 2-2 मिलीमीटर के डाल के तो उनको क्योर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो लाइट सोर्स है वो उसके बहुत करीब तक चला जाए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीमीटर उससे दूर रहे। आप समझ आइए, सारा पिछले इस चीज को पढ़ने का मकसद ये था। टेम्परेचर जो है, मैंने पहले आपसे बात की थी कि एक के ऊपर 5 डिग्री जाता है, दूसरे पे तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो अब क्या होता है, इसमें हीट जो होती है इवॉल्व होती है। जब हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर हमेशा राइज करेगा। ठीक है जी, टेम्परेचर राइज अगर करता है और अगर वो ज्यादा है और नजदीक है पल्प के, और वो पल्प हमारी अगर इंसुलेटेड नहीं है, तो वहां पे इरिटेशन, सेंसिटिविटी और इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, पल्पाइटिस हो सकता है, पल्प जो है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो सकती है। ठीक है जी। अब टेम्परेचर राइज क्यों होता है, कैसे होता है? पहले बात किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी, ठीक है, एक ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन वेरी करता है। ठीक है जी, मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड एक ही मटेरियल या मतलब मुख्तलिफ मटेरियल जो हैं वो शो कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, टेम्परेचर राइज जब करेगा तो एक तो ये है कि जो हमारा केमिकल जो है, हमने पहले बात की है, मटेरियल जो होता है केमिकल जो एक्टिवेटेड होता है उसकी रेंज होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, एवरेज साइज रेस्टोरेशन के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि बड़ी साइज के लिए, जितनी बड़ी होगी उसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा। और अगर लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल होगा तो 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो टेम्परेचर राइज कर सकता है। अब ये टेम्परेचर लाइट एक्टिवेटेड में क्यों ज्यादा राइज कर रहा है? ठीक है जी, इसमें होता ये है वही, ठीक है, एक तो हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा जब भी क्योर होगा। ठीक है, शॉर्टर के टाइम स्केल पे ही देगा, लेकिन टेम्परेचर तो राइज करेगा। अब उसके अलावा हमारा जो लाइट सोर्स है उसका जो लाइट एक्टिवेशन यूनिट है उसकी अपनी भी हीट होती है। वो जो हम हीट दे रहे होते हैं, जो आपने वो ब्लू कलर की लाइट देखी है, ये मरवा नजीर दोबारा आ रही है कि वही है? एक मिनट सर, चेक करने दे जी। नहीं है अभी, कोई नहीं है हमारे क्लास में। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, तो उसके अंदर से भी आता है, जो लाइट एक्टिवेशन यूनिट होता है उसके अंदर भी टेम्परेचर मतलब जो है राइज करता है। तो इस चीज के लिए फिर क्या होता है जी, मैन्युफैक्चरर्स अच्छा वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो फिल्टर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिल्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे उस पिक्चर को दिखाना पड़ेगा, खैर आप लोगों की इसमें वो थी भी, लाइट क्योर यूनिट आप लोगों ने देखा हुआ है ना जी? यस सर, सर उसके आगे जहां से वो नीली कलर की लाइट निकल रही होती है, तो वो आगे Yes, sir. उसकी वो एक, इसको क्या कहेंगे, बैरल कहेंगे आगे वो जो उसकी टिप होती है, हम तो उसको टिप कहते हैं ना, जो लाइट एक्टिवेटिंग यूनिट है हमारा उसकी एक टिप होती है ना, अगला हिस्सा Yes, जहां sir. से वो लाइट निकलती है, ये टिप ओरिजिनली ये फिल्टर्स हैं, इसके अंदर शीशों के फिल्टर लगे होते हैं। अब इसमें ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसमें ये देख रहे हैं, ये टिप नजर आ रही है आपको, नजर आ रही है? ये एक्टिवेटिंग यूनिट जो है हमारा, नजर आया कि नहीं? एक मिनट सर,
बेटा ये टिप क्या है? यस सर, नजर आ गया। ये जो टिप है ना, ये जिधर से हम लाइट निकालते हैं, लाइट सोर्स हमारा जिसमें से आ रहा होता है इसमें, हाँ, तो ये जो है हमारा, ये जो टिप है ओरिजिनली ये फिल्टर है, इसमें से ये फिल्टर वो मैन्युफैक्चरर डाल देता है, जो फिल्टर आउट कर लेते हैं जो हार्डर पार्ट्स होते हैं किस चीज के, लाइट के, जो लाइट सोर्स हमारा आ रहा होता है उसके हार्ड पार्ट्स भी होते हैं ना, हम तो ब्लू इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं, तो रेड वगैरह वाले ये पार्ट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो उनको वो फिल्टर आउट कर देता है, रोक लेता है। ठीक है जी। तो रेडिएशन इसीलिए वो कहते हैं मोस्ट यूनिट में ब्लू होती है। अब ये ब्लू क्यों होती है? ठीक है जी। तो लाइट एक्टिवेशन यूनिट जो होता है, हमें हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, हाई से मुराद जो हमारे हिसाब से जो हमारा रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है हमारी, जो कि 470 नैनोमीटर है, जिसको क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है जी, जितने यूनिट हम यूज करते हैं और मटेरियल जो है वो 470 नैनोमीटर है, और ये ब्लू रीजन में ही आती है, तो इसलिए हमें ब्लू इंटेंसिटी चाहिए होती है। अब QTH हमने बात की थी पहले, QTH क्या है? 1970 से यूज हो रही थी, पुरानी थी, मैंने आपको QTH की वो भेज दी हुई है। अब लड़कियां, खैर है, लड़कों को माफ करते हुए, सर हाँ सर मैंने ये बॉयज के ग्रुप में भेजी है सर, इसने चेक नहीं किया है। बस तो अच्छी बात है ना, ये तो कह रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं ना। तो सर हम आज आपको 4 बजे कॉल करेंगे सर, वो तो इंशाल्लाह। बात की बात है ना, अब लड़कियां भी इनको माफ करते हुए इनको वो वीडियो सेंड कर देंगी बाद में, फिक्र ना ना माफ करें सर, ना माफ करें सर सेंड की हुई ऑलरेडी। तो अच्छा, बहुत अच्छा जी। जाओ देखो कितना ज्यादा तुम लोगों को ख्याल करती हैं वो, और तुम लोग फोन नहीं कर सकते। गप लग गई सर वो ऐसे। अच्छा जी, QTH के ऊपर मैंने वो दिखा भी दी हुई है अपनी उस वीडियो में। दूसरे नंबर पे ये है QTH हमारे पास वही है जो हमने कहा था, क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन बल्ब है। और ये बल्ब कहाँ पे होता है? ये गाड़ी की हेडलाइट में होता है। जिसका दिल करे हेडलाइट के पीछे से निकाल के उसको जला के हाथ लगा के देख लो, हाथ जल जाए क्या तो देख लें? कि वो कितना गर्म होता है। और हाथ जल जाए तो फिर मुझे कुछ ना कहना, क्योंकि ये अच्छा खासा गर्म होता है। अच्छा जी, और ये वही, इसके अलावा ये स्लाइड प्रोजेक्टर्स जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, उनके अंदर भी ये यूज़ होता है था, ये क्वाइट टंगस्टन हैलोजन बल्ब जो है। उसके बाद अल्टरनेटिव लाइट डिलीवरी सिस्टम्स में हमारे पास LED है। LED से मुराद लाइट इमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड। LED ये ना समझो कि वो जो टेलीविज़न जहाँ पे लगे होते हैं वो LED है, ये LED टेलीविज़न है। लेज़र है और प्लाज्मा आर्क सिस्टम है। और कैम्फोर क्विनोन जो है, हमने कहा था इसका एब्जॉर्प्शन रेडिएशन जो होती है वो कहाँ पे है? 460 टू 480 नैनोमीटर रेंज के ऊपर चलती है। और जो इस रेडिएशन रेंज से बाहर आते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं हमारे लाइट क्योरिंग यूनिट। ठीक है जी, तो हमें लाइट क्योरिंग यूनिट 460 टू 480 रेंज के अंदर अंदर ही चाहिए। ये हम आगे भी आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, उसमें भी आप देख लेंगे। तो वही चीज़, फिर वही फिल्टर आ जाते हैं, कूलिंग सिस्टम आ जाते हैं, ताकि ये रेडिएशन वगैरह का सिस्टम जो है हमारे पास अच्छा रहे, इफेक्टिव पॉलीमराइजेशन हम कर सकें। अब प्लाज्मा जो है ये क्या है? प्लाज्मा क्या कह सकते हैं हम, क्या है? ये क्या बताना ही है? और साथ ही हो गया, खुदा अभी ठीक हो गया सर। ठीक तो हो गया, लेकिन ये शंदाना और मजरुल्लाह ये दोनों के माइक ओपन है ना। अभी शंदाना का बंद हुआ है, मजरुल्लाह का भी ओपन है। अब अच्छा जी, ये शंदाना के उधर से बोल रहा था। कौन मजर बोल रहा था? नहीं मजर नहीं बोल रहा था। हाँ मजर सर। अच्छा, अब रजिया को पता प्लाज्मा चल आप रहा लोगों ने देखा हुआ है, प्लाज्मा है क्या? फोर्थ स्टेट ऑफ और स्टेट ऑफ मैटर। मैटर देखा है किसी ने? नो सर। क्या चीज सर? आवाज नहीं आई। प्लाज्मा किसी ने देखा है?
प्लाज्मा का बल्ब देखा है? अब देखा, कहाँ पे देखा बल्ब? मिलता है ना शॉप पे प्लाज्मा बल्ब जो होता है। सर अक्सर शॉपिंग मॉल पर ऊपर लगा होता है। अच्छा, एक और चीज भी होती है, स्पार्क प्लग देखा आपने सर, मोटरसाइकिल का? सर देखा वो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें वो जो करंट नजर आता है, उस हाँ, प्लाज्मा वही बल्ब की वही बात वही कर वही 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 प्लाज्मा है। ये जीनॉन बल्ब भी कहते हैं, ठीक है जी। जीनॉन बल्ब जो होता है ये आपके अमूमन मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल उसमें प्लग आजकल नए आए हुए हैं वो जिनमें एक लाइट सी नजर आ रही होती है, देखे प्लग उसके शीशे वाले प्लग? हाँ सर, यस सर। ये प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा आर्क होती है, ठीक है जी। इसकी पावर आउटपुट जो होती है 10 फोल्ड ग्रेटर होती है हैलोजन बल्ब से, ठीक है जी। और शॉर्ट क्योरिंग टाइम होता है और ग्रेटर डेप्थ ऑफ क्योर होती है, ये प्लाज्मा होता है जी। तो इसके भी हम लाइट को क्योर मतलब जो हमारा लाइट क्योर मटेरियल है कंपोजिट, तो उसको हम बेटा शंदाना आप अपना माइक क्यों बार बार ओपन कर देती हैं? अच्छा जी, ये शंदाना का माइक खुला। मैंने किया तो है बंद, अब पता नहीं क्या मसला है। आप रे आप फिर आ गया। अच्छा जी, अब वही चीज के टोटल अमाउंट लाइट जनरेशन जो होती है प्लाज्मा लैंप की वो क्या होती है, QTH से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिल्टरिंग हमें रिक्वायर्ड होती है क्योंकि रेडिएशन जो है लेस देन 400 नैनोमीटर और मोर देन 500 नैनोमीटर हमने किक आउट करनी होती है उसके अंदर, वो हमें जरूरत नहीं होती है। हमारा तो 460 480 के ऊपर काम है, ठीक है जी। तो एक्सपोजर टाइम जो है वो बहुत ज्यादा शार्ट होता है, पहले बात कर चुके हैं। 2 या 3 सेकंड एक्सपोजर के हमें चाहिए होते हैं, ज़हन में रखिएगा, किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। जबकि QTH जो है कम से कम 30 सेकंड एक्सपोजर टाइम चाहिए होता है उसके साथ। और ये है जी हमारा डेप्थ ऑफ क्योर का सिस्टम। ये मोल्ड होता है, इसके अंदर ये देखें ये 2 स्लॉट्स बनी हुई, एक ये एक ये। तो ये छोटा वो जो ओपेक मटेरियल है उसके लिए, और ये जो है ये हमारा जो दूसरा आर्म मटेरियल है उसके लिए। तो ये इसको बंद करके इसके ऊपर ये रिंग चढ़ा दिया जाता है, ऊपर स्ट्रिप रख के, उसके बाद उसको हम क्योर करके देख लेते हैं, ठीक है जी। क्योरिंग को देखने के लिए 3 पार्ट मोड। सर ये फेक है, ये शंदाना जान फेक है, ये फेक है सर। शंदाना फेक है तो हम इसको निकाल सर जो ओरिजिनल है सर उसके सिर्फ एस लिखा हुआ है। अब उसके बाद प्लाज्मा आर्क के बाद हमारे पास आर्गन, इसको आर्गन या आर्गान भी कहते हैं, लेजर्स आ जाते हैं। लेजर्स आ जाते हैं तो लेजर क्या है, वो भी ब्लू लाइट देते हैं, और वो जो ब्लू लाइट होती है वो हमारी पॉलीमराइजेशन को इफेक्टिवली पॉलीमराइज कर सकते हैं। लेजर लाइट के 2 एडवांटेजेस हमारे पास हैं। एक तो ये है नैरो वेवलेंथ होती है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, जो हमारे उसको वो करती है इफेक्टिवली जो है ना मीट करती है हमारा एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है इनिशिएटर एक्टिवेटर सिस्टम का, जिसके साथ क्या होती है हमारी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तो एफिशिएंसी भी उसकी इंक्रीज होती है। दूसरे नंबर पे ये कोलिमेटेड बीम है। देखें कोलिमेटेड बीम का ये, अगर आपके हाथ में वो लेजर गन, अगर आप वो जो छोटे होते हैं, अगर शायद आप लोगों ने यूज की हो, तो उसको आप देखें जितनी दूर तक भी वो जाती है तो उसकी वो जो बीम होती है वो उतनी, वो जो पॉइंट होता है जो जितना 1 फुट के फासले पे होगा वो 20 या 50 फुट के फासले पे भी उतना ही होगा। तो ये मैंने एक चीज बनाई